वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था HIV एड्स के बारे में पढ़ा था, जिसका काज होता है HIV वायरस की वजह से एड्स की बीमारी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं कि एड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वीक हो जाता है, तबाह हो जाता है HIV की वजह से। उसके बाद डिस्कवरी के अंदर हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1980 के अंदर इन्हें नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर इनको डिस्कवर किया गया था एड्स को। 1980 में फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स को होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर डिस्कवर किया गया था, यानी जितने भी लोगों को ये बीमारी थी वो सारे के सारे होमोसेक्सुअल थे, यानी जो मेल ने मेल के साथ सेक्स कांटेक्ट किया, फीमेल ने फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया, तो उनके अंदर ये बीमारी थी। उसके बाद इसके थोड़े ही अरसे के बाद ये बीमारी नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर भी डिस्कवर हो गई। और उसके बाद जी 1900 तकरीबन ये सिलसिला जो है चलता रहा, और थोड़े ही अरसे के बाद नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर भी ये बीमारी डिस्कवर होने के बाद तो जी 1984 के अंदर 1984 में एड्स का सबब बनने वाला जो है वायरस यानी एजेंट वो डिस्कवर हो गया था दो इदारों की जानिब से। एक हमारे पास फ्रांस के अंदर था और एक USA के अंदर था। फ्रांस के अंदर पास्टर इंस्टीट्यूट और USA के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से ये इदारा जो है इन्होंने ये एड्स काजिंग एजेंट को डिस्कवर कर लिया और 1986 के अंदर इसको HIV का नाम दे दिया गया। इस एड्स काजिंग एजेंट को, एड्स का सबब बनने वाले एजेंट को HIV का नाम दिया गया 1986 के अंदर। उसके बाद जी इसका फर्दर प्रोसेस आगे चलता रहा कि ये फिर बाद मजीद डिस्कवरी की गई, तो पता चला कि मंकीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ इसकी रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसके प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर और इसका ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह 2001 के अंदर इसकी वैक्सीन भी बनाई गई है अफ्रीका की जानिब से, साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद हमने डिस्कवर करना है जी अब लाइफ साइकिल ऑफ HIV लाइफ साइकिल। HIV का लाइफ साइकिल वैसे बेसिकली 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जी अटैचमेंट और एंट्री का, किसका? HIV की हमारे पास T लिम्फोसाइट्स, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था इसका एड्स के अंदर कि HIV का जो मेन काम होता है वो T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। T लिम्फोसाइट यानी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स, तो ये वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो इम्यूनिटी जो होती है बॉडी की वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अटैचमेंट एंड एंट्री, तो ये T लिम्फोसाइट्स के ऊपर सबसे पहले अटैच होता है, उसके बाद उनके अंदर इंटर हो जाता है। नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, फिर T लिम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल के अंदर इंटर होने के बाद वहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और इंटीग्रेशन का प्रोसेस करता है। इसके बाद नेक्स्ट वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इंटीग्रेशन करने के बाद वहाँ पर ये पहले वायरल RNA बनाता है, उसके बाद वायरल प्रोटीन बनाता है। और RNA और प्रोटीन बनने के बाद, RNA से प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, वो प्रोटीन जो होती है सारी असेंबली एंड रिलीज, तो उस प्रोटीन के गिर्द जो होता है कैप्सिड, यानी वायरल RNA जो होता है उसके गिर्द हमारे पास वो प्रोटीन कैप्सिड जो था, कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कैप्सिड जो होती है वायरल RNA के गिर्द जमा हो जाती है, और जितने भी वायरल RNA होते हैं बनते हैं वो सारे के सारे इस तरह से कोटेड, कैप्सिड के अंदर जो कोटेड वायरल RNA होते हैं वो सारे के सारे असेंबल हो जाते हैं और 1 बाय 1 करके आगे रिलीज आउट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जी अटैचमेंट कैसे होती है, एंट्री कैसे होती है, हर एक प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम इसके डायग्राम को शो करके आपको वहाँ पर भी बता देंगे। अटैचमेंट क्या होती है जी? अटैचमेंट और एंट्री में वायरन यानी वायरस की बात कर रहा है, वायरल RNA की बात कर रहे हैं। वायरन इंटर द होस्ट सेल, सो वायरल RNA जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरन से मुराद VRNA, वायरल RNA को वायरन कहते हैं। वायरल RNA को जी वायरन कहा जाता है। वायरल RNA जो होता है ये इंटर होता है होस्ट सेल। होस्ट सेल हमारे पास कौन से हैं? T लिम्फोसाइट्स, यानी हमारी बॉडी के WBCs वाइट ब्लड सेल्स को T लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो T लिम्फोसाइट्स के अंदर वायरल RNA इंटर होगा एंड इज अनकोटेड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर जी ये अनकोट हो जाएगा। अनकोट कैसे होगा? ये हमारे पास क्योंकि वायरल RNA कैप्सिड के अंदर इंक्लोज था, इस तरह से ये कैप्सिड थी इसकी और इसके अंदर ये इंक्लोज था। तो ये हमारे पास ही फर्स्ट में इस तरह से ये जो है हमारे पास वाइट ब्लड सेल है, T लिम्फोसाइट है, ये है T लिम्फोसाइट्स TL। ये क्या होगा? इसके अंदर इंटर होगा और इंटर होने के बाद क्या करेगा? ये अपनी इस कैप्सिड को खोल देगा इस तरह,
इसने अपनी कैप्सूल को खोल दिया और अपना ये जो प्रोटीन इसके अंदर ये आरएनए था इसको साइटोप्लाज्म के अंदर खुला छोड़ देगा। इस तरह से ये वायरल आरएनए इसके साइटोप्लाज्म में घुस जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन का प्रोसेस होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इंटीग्रेशन कैसे होगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जी हम पीछे ऑलरेडी पढ़ आए हैं 9-10 के अंदर कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वही आरएनए आगे फर्दर प्रोटीन बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन कहलाता है हमारे पास। सो हमारे पास जी देखें आगे क्या कह रहा है वो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द वायरल आरएनए। तो हमारे पास इसके साथ ये जो वायरोन था इसके आरएनए के साथ यहाँ पर दो इंजाइम्स भी थे। एड्स के अंदर हमने पढ़ा था एचआईवी की डायग्राम में, यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, और साथ में ये 2 डॉट्स की स्ट्रक्चर होती हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इंजाइम्स होते हैं। सो ये भी इसके साथ ही आएंगे, ये वायरल आरएनए यानी वायरोन के साथ ही आएंगे टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, वाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसके साथ आएंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये इसी आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हमने बताया है ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास जी डीएनए से आरएनए बनता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट, उलट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होगा कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए बना, इसमें आरएनए से डीएनए बनेगा, यानी आरएनए वापस डीएनए के अंदर जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स क्या करेंगे, इस आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूजेस द वायरल आरएनए, ये इसी वायरल आरएनए को यूज करेंगे एज ए टेम्पलेट के तौर पर टू मेक ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो ये हमारे पास इसमें से एक जो वायरल आरएनए स्ट्रैंड है ये हमारे पास डिग्रेड हो जाएगा, खत्म, आगे ये एक बचेगा। इस एक स्ट्रैंड को ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके एक वही वायरल आरएनए का रहने देंगे और एक इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड ये बना देंगे। तो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड बनेगा, एक वायरस का, एक वायरस होगा, वायरल आरएनए होगा, और दूसरा डीएनए होगा। सो हमारे पास नेक्स्ट ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड देन यूज द डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट, और दोबारा फिर आगे इसी डीएनए यानी एक तो हमारे पास जो है ये खत्म हो जाएगा और एक स्ट्रैंड जो है ये आगे टेम्पलेट के तौर पर ये अकेला ले आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेंगे, एक डिग्रेड हो गया। फिर इसी डीएनए स्ट्रैंड को, ये जो डीएनए है इस डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज करेंगे और इसके साथ डबल स्ट्रैंड इसका बना देंगे। टेम्पलेट यानी आर्जी तौर पर इसको इसी की कॉपी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सो हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया अब हमारे पास, एंड देन यूज द डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट टू कंप्लीट ए डबल डीएनए हेलिक्स। सो हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड यानी हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, इस तरह यानी 2 हेलिक्स होते हैं। तो ये हमारे पास 2 हेलिक्स इसकी आ गई हैं, यानी 2 स्ट्रैंड्स इसके हमारे पास आ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा बता दूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने हमारे पास वायरल आरएनए के एक स्ट्रैंड की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की और उससे हमारे पास उन्होंने बनाया डीएनए। फिर डीएनए स्ट्रैंड को उन्होंने टेम्पलेट के तौर पर यूज करके उसके साथ उन्होंने डबल डीएनए बना दिया, यानी और डीएनए, उसी डीएनए की कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूजेस द वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट, वायरल आरएनए को टेम्पलेट यानी एक स्ट्रैंड को उन्होंने टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किया और इसी एक स्ट्रैंड के साथ उन्होंने एक डीएनए और एक आरएनए वही पीछे वाला पुराना रहा और उसके साथ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर नया बनाया उन्होंने डीएनए की कॉपी बनाई। फिर आरएनए जो पिछला था उसको वो डिग्रेड कर देंगे, आगे डीएनए को लेकर जाएंगे, फिर डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करके नेक्स्ट डीएनए बनाएंगे दोबारा। तो हमारे पास वायरल आरएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए से आगे दोबारा डीएनए बनेगा और डीएनए की डबल हेलिक्स आ जाएगी इस तरह से। और उसके बाद जी नेक्स्ट क्या होगा, वायरल आरएनए इज डिग्रेडेड। तो वायरल आरएनए पीछे ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर ये जो था डिग्रेड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है आगे फर्दर जिसमें द डीएनए, ये जो वायरल के अंदर ये डबल हेलिक्स डीएनए बना था, ये क्या होगा, द डीएनए देन इंटर्स द न्यूक्लियस। तो ये किसके न्यूक्लियस में, ये व्हाइट ब्लड सेल के, इस तरह से। तो ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये सेल यहाँ पे अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इससे ये आरएनए थे और इसके बाद इस पे आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से आगे ये हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए आ गया। डबल हेलिकल डीएनए बनने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस है जी, वाइट ब्लड सेल का जी न्यूक्लियस है यहाँ। तो वाइट ब्लड सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा जी, वाइट ब्लड सेल का न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए इंटर हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए जी इंटर हो जाएगा और यहाँ पर इसके अपने क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद है। अंदर आने के बाद ये वायरल डीएनए जो है ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा।
ये वायरल डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच हो गया, यही इंटीग्रेशन है। यानी इसको प्रोवायरस भी कहते हैं। इस वायरल डीएनए का इसका दूसरा नाम प्रोवायरस भी है जी, प्रोवायरस। प्रोवायरस इसको वायरल डीएनए भी कहा जाता है और प्रोवायरस भी कहते हैं। तो ये प्रोवायरस जो है हमारे पास न्यूक्लियस के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ने के बाद ये नया आरएनए बनाएगा। यानी एक हमारे पास जो डीएनए पीछे से बना वो वाला और एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में पाए जाने वाला डीएनए, ये दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद जी ये बनाएंगे आरएनए। आरएनए क्या होगा, ये आरएनए का आगे देखते हैं आप। द डीएनए देन इंटर्स द न्यूक्लियस। तो ये डीएनए जो पीछे बना था, ये वाला डबल हेलिकल डीएनए, ये जी इंटर हो गया था, ये डीएनए इंटर हो गया था न्यूक्लियस के अंदर एंड इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए। और क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट उसके साथ मिल गया था, जुड़ गया था ऑफ दी होस्ट सेल। होस्ट सेल कौन है, ये हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। सो इस वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ये वायरल डीएनए जुड़ गया, इंटीग्रेट हो गया ऑफ दी होस्ट बिकमिंग ए प्रोवायरस। और इससे क्या बनाया, प्रोवायरस उसने बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। वायरल आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हुई जी, दी प्रोवायरल डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू दी आरएनए एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये हमारे पास जो प्रोवायरस यहाँ पे जी ये प्रोवायरस बना है, ये हमारे पास वायरल डीएनए ये वायरल डीएनए था और ये हमारे पास जो है जी क्रोमोसोमल डीएनए, वायरल डीएनए प्लस क्रोमोसोमल डीएनए, ये दोनों मिले और इनके मिलने से वायरल डीएनए प्लस क्रोमोसोमल डीएनए, वायरल डीएनए प्लस क्रोमोसोमल डीएनए, इन दोनों के मिलने से जी बना प्रोवायरस। वायरल डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए इन दोनों के मिलने से जी बना हमारे पास प्रोवायरस। तो ये प्रोवायरस आगे क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा इनटू आरएनए, क्योंकि ये हमारे पास डीएनए, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये दोनों डीएनए मिले प्रोवायरस हमारे पास बना। ये प्रोवायरस की आगे मजीद ट्रांसक्रिप्शन होगी और इस ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास बनेगा जी आरएनए। ये आरएनए बना, आरएनए कौन सा, वायरल आरएनए। दोबारा वायरल आरएनए ये बनेगा और इस आरएनए से आगे क्या होगा जी, ये प्रोवायरस है, प्रोवायरस। उसके बाद ये क्या होगा, ये हमारे पास आरएनए की आगे ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन का हमने बताया है कि ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए से आगे प्रोटीन बनना होता है। तो ये आरएनए और इसके गिर्द ये हमारे पास कैप्सिड है, ये स्पाइक्स हैं और इस तरह से इसके गिर्द ये प्रोटीन में तब्दील हो जाएगा। तो ये वायरल प्रोटीन बन गई, ये वायरल आरएनए से वायरल प्रोटीन बनी। इस तरह से हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो कहते हैं प्रोवायरल डीएनए यानी प्रोवायरस इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। प्रोवायरस से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। और फिर वही वायरल आरएनए यानी प्रोवायरस जो आरएनए बना प्रोवायरस से, वो आगे ट्रांसलेट होकर प्रोटीन के अंदर तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास असेंबली एंड रिलीज। न्यू कैप्सिड असेंबल्स अराउंड दी वायरल आरएनए। तो ये वायरल आरएनए जो बना है इसके गिर्द नए कैप्सिड असेंबल हो जाएंगे। इसके गिर्द इस तरह से जी, ये वायरल आरएनए बना है ना, तो इसके गिर्द ये कैप्सिड, ये लेयर्स, प्रोटीन की लेयर्स, ये इसके गिर्द इस तरह से बन जाएंगी। ये प्रोटीन है। तो ये कैसे बनी है, आरएनए से, ये बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो हमने पीछे पढ़ा है। तो ये बनने वाली प्रोटीन्स जो हैं ये आरएनए के गिर्द इस तरह से असेंबल हो जाएंगी और इस तरह से जितने भी आरएनएस बनेंगे हमारे पास वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। न्यू कैप्सिड असेंबल अराउंड वायरल आरएनए, वायरल आरएनए के गिर्द ये जमा हो जाती है नई कैप्सिड और उसके बाद एंड अटैच्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल, और इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल को भी जोड़ देती है। ये कैप्सिड जो बनी है वायरल आरएनए और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल को इसके अंदर इसने अटैच कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद क्या करती है, एंड बड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बडिंग के प्रोसेस के जरिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड बड फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बडिंग के प्रोसेस के जरिए जी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाती है। कौन, ये हमारे पास जो वायरल आरएनए बना था, ये कैप्सिड इसके गिर्द आ जाती है, प्रोटीन कैप्सिड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल इसके अंदर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये बड बनकर बडिंग के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती रहती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने जैसे इधर थोड़ी सी टर्म डिस्क्राइब की है कि ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये बेसिकली तीनों क्या टर्म्स हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंस है। सो हम उनको स्टडी कर देते हैं, एक व्यू उनके ऊपर दे देते हैं। सो जी देखें, ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसलेशन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तीनों प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस क्या होता है जी? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। सो डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस, ये देखें, ये डीएनए है, ये डीएनए बनाया और डीएनए से यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए वैसे बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और डीएनए से आगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। इस आरएनए, डीएनए से आरएनए का जो बनने का प्रोसेस है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और उसके बाद ये जो आरएनए बना, आगे फर्दर यही आरएनए प्रोटीन बनाए, तो यही आरएनए आगे प्रोटीन बनाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। तो आरएनए से प्रोटीन का बनने का जो अमल होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। अब बात रह गई ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कि ये दो प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट, उलट प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन है। सो हमारे पास आप देख रहे हैं इधर कि डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे पास आरएनए बना था, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से आगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस बन जाइए तो ये होगा जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है जी, ये ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से दोबारा डीएनए बनना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से दोबारा डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से वापस डीएनए का जो बनना क्या होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए, ये मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया और यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड जी डीएनए आ गया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं जी लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी की जानिब कि एचआईवी का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो एचआईवी के लाइफ साइकिल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉइंट्स को इनलिस्ट कर दिया है और उससे पहले भी अलग अलग डायग्राम हमने शो किया। यहाँ पर जी ये हमारे पास एचआईवी वायरस है, ये हमारे पास जी एचआईवी वायरस है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया है वाइट ब्लड सेल, ये एक वाइट ब्लड सेल बनाया है जिसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट्स का वाइट ब्लड सेल है, ये हमारे पास एचआईवी है, ये बाहर इसका इन्वेल्प है, उसके अंदर ये कैप्सिड यानी प्रोटीन है, प्रोटीन कोट है, किसके गिर्द? आरएनए की गिर्द। ये प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन। उसके बाद इस कैप्सिड के अंदर ये जो दो स्ट्रैंड्स मैंने बनाए हैं ये आरएनए हैं, ये आरएनए के स्ट्रैंड है। उसके बाद ये जो दो ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। उसके बाद ये वाइट ब्लड सेल है, टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट की डायग्राम बनाई है जिसको WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और उसके बाद ये वाइट ब्लड सेल के अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये सारा इसका साइटोप्लाज्म है। उसके बाद जी ये इसकी CD4 रिसेप्टर साइट है, यानी ऐसी साइट है जहां पर आकर एचआईवी का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये इसका जी न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो है इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है जी। तो उसके बाद जी ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पर मैंने आपको दोनों की अलग अलग डायग्राम डिस्क्राइब कर दी है। उसके बाद जी हम चलते हैं किसके फर्दर लाइफ साइकिल की जानिब। लाइफ साइकिल के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा था अटैचमेंट एंड एंट्री, नेक्स्ट हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, उसके बाद वायरल आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, और फाइनल हमारे पास था असेंबली एंड रिलीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अटैचमेंट कैसे होती है। तो देखिए जी ये एचआईवी का मॉलिक्यूल आया और इसने इधर रिसेप्टर साइट के ऊपर आकर अटैक कर दिया, टी लिम्फोसाइट्स की रिसेप्टर साइट के ऊपर आकर इसने अटैक किया। अटैक कैसे किया? देखिए जी यहाँ पर आके जुड़ गया, जुड़ने के बाद एंड एंट्री, और इस सेल के अंदर इंटर कैसे हुआ? इंटर जी इस तरह से होगा कि ये अपनी इस इनवेल्प को यहाँ पर खोल देगा, अपने आप को यहाँ पे ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद अपनी इस कैप्सिड को भी खोल देगा। खोलने के बाद अपनी कौन सी, अपनी दो चीज़ें ये सेल के अंदर इंटर करेगा, एक तो अपना आरएनए इंटर करेगा जी, आरएनए, और उसके बाद ये दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स ये भी साथ आएंगे सेल के अंदर, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए आएंगे। इसी आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी इस आरएनए से वापस डीएनए बनाने के लिए आए हैं यहाँ। उसके बाद जी क्या होगा? अब ये सेल के अंदर इंटर हो गया अटैच होने के बाद, अटैचमेंट के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो आए इसके साथ ये इसी आरएनए के एक स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड तो इसका जी डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिग्रेड, तो अपने ये एक स्ट्रैंड को लेके आगे चलेगा, डिग्रेड हो गया जी एक।
अब ये इस एक स्ट्रैंड को, एक तो इसका डिग्रेड हो गया, इस एक को ये आगे लेके आया वायरल आरएनए। तो वायरस के अंदर ये आरएनए के 2 स्ट्रैंड थे, एक स्ट्रैंड को ये आगे लेकर आया। आगे लेके आने के बाद इसने इसी स्ट्रैंड को हाइब्रिड के तौर पर यूज़ किया, यानी ये हमारे पास इसी स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर, ये वायरल आरएनए ने अपने एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किया और इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की मदद से इसने इस आरएनए से आगे डीएनए स्ट्रैंड बना लिया, डबल स्ट्रैंड बनाया, एक अपना वही आरएनए वाला और एक आगे डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी यानी इसने डबल स्ट्रैंड बनने के साथ साथ इसने आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी कर दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कह रहे हैं कि आरएनए से डीएनए बना है, अमूमी जो होता है अमूमन आमतौर पर वो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए से डीएनए बना। तो अब यहाँ पर 2 स्ट्रैंड आ गए हमारे पास, एक आरएनए का और एक डीएनए का, इसलिए हम कह रहे हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनने के बाद क्या होगा, ये जो इसका पीछे वाला वायरल आरएनए था, तो जैसे इसने अपने एक स्ट्रैंड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिग्रेड कर दिया था, निकाल दिया था, अब इधर ऐसे होगा इस डबल स्ट्रैंड के अंदर कि इसका ये अपना ही वायरल जो स्ट्रैंड है, आरएनए स्ट्रैंड है, ये डिग्रेड हो जाएगा। अब सिर्फ बच जाएगा इसका डीएनए स्ट्रैंड। अब यही रिवर्स ये हमारा इसका डीएनए स्ट्रैंड बच जाएगा। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड बचा, दोबारा ये डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर यूज़ होगा, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि डीएनए स्ट्रैंड देन अगेन जो दोबारा डीएनए स्ट्रैंड था, ये देखे हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट टू मेक ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स ने वायरल आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किया। क्या, किस लिए यूज़ किया? डीएनए बनाने के लिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने वायरल आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करके डीएनए बनाया और दोबारा इसी डीएनए को दोबारा उन्होंने यूज़ किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने आरएनए नहीं बल्कि डीएनए से दोबारा डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए एंड देन यूज द डीएनए स्ट्रैंड, और दोबारा इसी डीएनए स्ट्रैंड को यूज़ किया एज ए टेम्पलेट टू कंप्लीट ए डबल हेलिक्स डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने दोबारा इसी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किया था। तो अब यहाँ पर देखें जी आप लोग, आपको बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पर एक ये जो डीएनए है आगे इसको उसने टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किया और इसके साथ उसने ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बना लिया। किसने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनने के बाद क्या होगा, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हमारे पास वाइट ब्लड सेल या टी लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस के अंदर ये इंटर होगा। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल टी लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाएगा। इंटर होने के बाद क्या करेगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जी आकर यहाँ पर जो उस न्यूक्लियस का अपना क्रोमोसोमल डीएनए था, ये वायरल डीएनए दोनों डबल, वो भी डबल स्ट्रैंडेड था, ये भी डबल स्ट्रैंडेड बन के आ रहा है। तो ये यहाँ पर आकर जी क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पर आकर जी ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और इन दोनों के अटैच हो जाने से हमारे पास जी प्रो वायरस और ये क्रोमोसोमल डीएनए, वायरल डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए, ये दोनों अटैच हुए, इंटीग्रेट, और इनके अटैच होने से हमारे पास जी बन गया प्रो वायरस। ये हमारे पास प्रो वायरस है, पूरे का पूरा ये प्रो वायरस है, वायरल डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के मिलने से ये प्रो वायरस बना। ये प्रो वायरस से दोबारा हमारे पास जी आरएनए बनेगा आगे, प्रो वायरस से दोबारा, यानी यहाँ पे हमारे पास अब ट्रांसक्रिप्शन होगी। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, पहले रिवर्स प्रोसेस होता रहा, अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही बल्कि ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए टू आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से इस प्रो वायरस से हमारे पास आरएनए बनेगा और बाय द आगे फिर इस आरएनए की ट्रांसलेशन होगी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये देखें वायरल प्रोटीन बनकर बाहर आ गई है ये प्रोटीन, और उसके बाद ये स्पाइक्स इसके गिर जमा हो जाएंगी, और ये उसके बाद ये वायरल आरएनए, ये जो वायरल आरएनए है, और ये स्पाइक्स क्योंकि ये उसकी प्रोटीन लेयर के अंदर आती हैं, कैप्सिड के अंदर, तो ये जितने भी हैं कैप्सिड की प्रोटीन लेयर इस वायरल आरएनए के गिर्द ये हमारे पास बाहर आने के बाद ये अपने ये डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। सो हमारे पास वायरल आरएनए डबल स्ट्रैंडेड कैप्सिड के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे, जितने भी होंगे ये सारे के सारे इनक्लोज होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, तो हमारे पास वायरल आरएनए भी बन गया। किस ये आरएनए कैसे बना? ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, और बाय द प्रोसेस ऑफ यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन हुई। यहाँ पे ट्रांसलेशन होने के बाद ये वायरल प्रोटीन बन के बाहर निकल आई। वायरल प्रोटीन बनने के बाद जितने भी वायरल आरएनए होंगे वो कैप्सिड लेयर के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे, और वन बाय वन इस तरह से ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की बाहर सारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये CD4 रिसेप्टर साइट्स हमने बनाई थी।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बडिड ऑफ होकर ये बाहर निकल आएंगे वन बाय वन। इस तरह से ये देखेंगे HIV के सेल्स जो है, ये HIV सारे के सारे ये सेल्स के बाहर निकल रहे हैं। असेंबली एंड रिलीज, ये सारे के सारे इकट्ठे होंगे और वन बाय वन बडिड ऑफ होते जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो HIV के लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास आज का इतना ही था। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। वस्सलाम, शुक्रिया।